नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि नीतीश बाबू ने तो पिटारा या यूं कहे राज का तो खजाने खोल दिए। मतलब आज तक कभी किसी चुनाव में या चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार को इस तरीके से खजाना लुटाते हुए हमने नहीं देखा है। गजब। और हर दिन सुबह 8 बजे लगता है जैसे एकदम उस खजाना का द्वार खोलने के लिए सुबह सुबह दस्तक दे देते हैं। आज भी इसी तरीके से खजाना लेकर सामने आए हैं। और खजाना आप समझ सकते हैं, इस बार भी कहीं न कहीं महिला टारगेट है। जो हाँ ममता दीदी हैं जो प्रसव कराती हैं, उनको अब 300 रुपया पहले मिलता था एक प्रसव का, अब 600 रुपया दिया जाएगा। और उसी तरीके से आशा दीदी हैं, 1000 रुपया मिलता था, अब उनको 3000 रुपया मिलेगा। मतलब खजाना खोल दिए हैं। अब जो कहिए, खजाना लुटाना कहिए, खोल देना कहिए, या जो कहिए, सब कुछ इस बार आजमा ही लेंगे। मतलब अभी तक 10 इस तरीके की योजनाओं की घोषणा ये कर चुके हैं। मतलब जो लोग बचे हुए हैं दोनों हाथ से बटाए लेते चलिए। याद ही होगा, शुरुआत हुआ था वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने से, उसकी राशि बढ़ाने और खटाखट अकाउंट में जाने से वृद्धा पेंशन की राशि, मतलब इंदिरा गांधी के नाम पर वो वृद्धा पेंशन है, वो हुआ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। देखे ही किस तरीके से राशि को एकदम दुगुना से ज़्यादा कर दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री। अब क्या चाहिए? मतलब हर इस प्रदेश के जो 14 करोड़ 15 करोड़ जो भी आबादी है ना, हर किसी को लाभ पहुंचा देना है। सीनियर सिटीजन को लाभ उससे मिल ही गया। बाकी जो बचे हुए थे बिजली 125 यूनिट फ्री इसी में अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा, उसका लाभ मिलवे करेगा। अब बिहार की ही महिलाओं को सिर्फ बिहार में रिजर्वेशन का लाभ 35% मिलेगा। डोमिसाइल नीति इस पर लागू कर ही दिए, हालांकि उसमें बहुत झोल-झाल है, लेकिन चलिए। पत्रकार का पेंशन योजना बढ़ा ही दिए दुगुना से, सीधे डबल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करिए हो ही गया ना। छात्रों के लिए एक से एक योजना, 1 करोड़ नौकरी, TRE-4, मतलब बाहर है। जिसको जो करना है करिए, बाहर है। हर गांव में अब पंचायत में बनेगा विवाह भवन। देखिए लिए कैबिनेट का फैसला हुआ था, विवाह भवन बनेगा। उसके बाद हर गांव को सड़क से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए विशेष योजना का घोषणा होवे किया। दुग्ध उत्पादन केंद्र खोलने जा रहे हैं कल कैबिनेट में। मतलब एकदम दूध के क्षेत्र में क्रांति ला देना है। पुल पुलिया जितना है सबको बना देना है। हालांकि अशोक चौधरी जी बढ़िया इलाज के CM के इस योजना का हवा निकाल दिए हैं। चुनाव से पहले अभी संभव भी नहीं है, वैसे भी अब बरसात का समय आ गया तो संभव नहीं है। मतलब जिन योजनाओं के सहारे वोटर को आकर्षित किया जा सकता है। और खबर ये भी है कि रक्षाबंधन के दिन जो है सो भाई बहन योजना का भी हो ही जाएगा। महिलाओं को बस फ्री है, ये है। कुछ और 2000 रुपया मासिक की कुछ बात चल रही है। और इससे पहले पोशाक योजना है, ये है। भोजन योजना है, ये। मध्याह्न भोजन है, ये है। स्कॉलरशिप छात्रों का है, ये है। बस्ता से लेके, डस्टर से लेके, खल्ली से लेके, कॉपी कलम तक सब मुफ्त में मिल ही रहा है। कोई अछूता नहीं रहा। नीतीश जी के इस लाभुक योजना से सभी लोगों को लाभ पहुंच गया है। और अब देखना यही होगा कि इसका असर चुनाव पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्योंकि ये सब तमाम योजनाओं का लाभ हम लोग को लगता है कि चुनाव तक लोगों के बैंक खाते में पहुंच ही जाएगा। किसानों के लिए उन्होंने दिया ही है। अब जहाँ जहाँ किसान के बिजली के लिए सब कुछ कर ही दिए, कोई बचा है? अरे कुछ करने के लिए बचा है न, कहो ना जी। कुछ हुआ था पहले? अरे सब हम ही न किए हैं। कोई किसी के तन पर पहले कपड़ा था, वो कपड़वा हम ही न दिए हैं। अब ये सब सुन आएंगे तो भाषण में देंगे ना भाई। तो ये सब सारी चीजें हो गई हैं। मतलब एक से एक कह सकते हैं कि योजना। अच्छा, उससे पहले टोला सेवक
और मरकज वाले का जो है सो तमिल मरकज वाले का वेतन जस्ट डबल से पहले करिए दिए थे, वो भी बम बम वही है। सरकार का तो असली आंगनबाड़ी सेविका का तो बात ही बल्ले बल्ले है। जीविका दीदी के लिए अब जब 40 रुपया थाली अस्पताल सब में उसको देना पड़ता था, 20 रुपया सरकार अलग से अपने तरफ मतलब 60 रुपये थाली हो गया जीविका दीदी को। और अन्य योजनाओं में जो लाभ पहुंचाया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट से लेके सब कुछ, मतलब महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हो सकती हैं और जो योजनाएं ऑन गोइंग है या जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे लाभ पहुंचाएं, ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब आप देख लीजिए ना कि आंगनबाड़ी सेविका, ममता दीदी, जीविका दीदी, सखी जो है सो, जिस आज भी जिसको जो है आशा दीदी, सब लोग कौन है? महिलाएं हैं। लाखों लाख की संख्या में ये महिलाएं हैं। और बिहार में हर किसी को पता है कि वोटर जो है के तौर पर महिलाएं ही सरकार बनाती है और बिगाड़ती है। तो महिलाओं के लिए नीतीश बाबू वृद्धा पेंशन में देख लीजिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ तो महिलाओं को ही मिलेगी, महिलाओं को वो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो मतलब चारों तरफ से इस बार 2025 के चुनाव साधने के लिए नीतीश बाबू सब कुछ करने को तैयार। शिक्षकों का तबादला, घर वापसी हो ही रहा है। जो बची हुई महिलाएं शिक्षक है, एक धक्का दीजिए तो वो भी घर पर आ ही जाएंगी। जब इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ जनता के अनुसार ही चल रहा है। व्यवस्था चले चाहे नहीं चले उससे मतलब नहीं है, जनता खुश रहनी चाहिए। और जनता भी इसी बात को लेकर खुश रहता है कि गवर्नेंस से मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ की अगर पूर्ति हो तो वो सरकार सबसे बेहतर है। मतलब मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे थे, नीतीश जी सब्जी भंडी से लेके सब कुछ मुहैया करा दिए। मतलब कोई भी महिला ऐसा जो किसी न किसी रूप में अगर सरकार से वो जुड़ी हुई है तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने सब कुछ कह सकते हैं कि लगा दिया। और आयोग जितना बना है, आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन, सब लोग ऊपर से नीचे तक सब लोग कार्यकर्ता लोग जो एकदम बेचारा सुखाड़ में रहते थे, सबको कुछ न कुछ मिलना शुरू हो गया है। और 2 आयोग और बन गया है, युवा आयोग और दूसरा सफाई वाला आयोग, उसके भी सदस्य लोगों की संख्या निर्धारित कर ही दी गई है। उसके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो गई। मतलब बल्ले बल्ले 2025 के चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले जो लाभ ले सकते हैं बस संगठित होकर आवाज़ उठा दीजिए और वो आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंच जानी चाहिए। मतलब कितना डर है 2025 के चुनाव को लेकर, ये आप समझ लीजिए कि नीतीश जैसा मुख्यमंत्री जो 20 वर्षों से लगातार, कुछ वर्षों को छोड़ दे तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट, सोशल इंडेक्स से लेकर सभी फील्ड में काम किए। लेकिन इस बार उनको भी लगता है कि उनके सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी की जो हवा चल रही है उसको लाभुक योजनाएं से ही रोका जा सकता है। देखिए ये चुनावी जो कह सकते हैं कि फुलझड़ी जो छूट रहा है रोजाना, उस फुलझड़ी का कितना असर पड़ेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, महिलाओं का तो इस बार बल्ले बल्ले है।